Happy Resurrection Sunday. मैं अपना पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। भक्ति का अध्याय 3 खोल सकते हैं आप मेरे साथ। भक्ति का अध्याय 3, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स नंबर 15, वचन नंबर 15। मिल गया आप सभी को? भक्ति का अध्याय 3 वचन नंबर 15। पहला बाइबल में पहला किताब है। मिल गया सभी को? ओके, पढ़ते हैं वचन नंबर 15 में। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और पहला कुरिन्थियों का अध्याय 15 खोल सकते हैं। और यहाँ पे वचन नंबर 1 से पढ़ते हैं। यहाँ पे पौलुस पहला कुरिन्थियों 15 में लिख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूँ जिसका मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया, जिसे तुमने ग्रहण भी किया और जिसमें तुम स्थिर हो, जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो इस शर्त पर कि तुम उस वचन को जिसको मैंने तुम्हारे मध्य प्रचार किया दृढ़ता से थामे रहो, अन्यथा तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। वचन नंबर 3 में, मैंने यह बात जो मुझ तक पहुंची थी उसे सबसे मुख्य जानकर तुम तक पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तब वो कैफा और फिर 12 को दिखाई दिया। इसके पश्चात वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अधिकांश अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए। वचन नंबर 7 में, तब वो याकूब को दिखाई दिया और फिर सब प्रेरितों को और सबसे अंत में मुझे भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे समय का जन्मा हूँ। वचन नंबर 9 में लिखा है, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, जो प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। तो प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, गॉड इस समय प्रभु इन वचनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आशीषित कीजिए आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर से अगुवाई कीजिए प्रभु, हम सबसे बातें कीजिए परमेश्वर से। गॉड इस भवन में हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु आप पवित्र आत्मा के द्वारा समझ दीजिए और परमेश्वर मसीह इन वचनों को प्रभु समझने के लिए प्रभु आप आत्मा के द्वारा मदद कीजिए परमेश्वर मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सो बैठ सकते हैं आप सब लोग। उत्पत्ति जो बाइबल का पहला बुक था ना, जो हिस्से में हमने पढ़े 3:15। सो 3:15 में अद्भुत हिस्सा है। वहाँ पे कौन कह रहा है? परमेश्वर स्वयं बातें कर रहे हैं। ओके, सो इसको क्या कहते हैं? प्रोटो इवेंजलिज्म बोलते हैं इसको। उत्पत्ति के 3:15 में एक्चुअली पहली बार परमेश्वर ने स्वयं सुसमाचार सुना। सुसमाचार मतलब अच्छा समाचार। और वो एक जैसे नए नियम में हम देखते हैं सुसमाचार जो पौलुस ने अभी यहाँ पे कहा। सो उसको प्रोटो इवेंजलिज्म का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ी वस्तु को छोटे में दर्शाना, है ना। सोचिए अभी आजकल क्या होता है कि अगर बड़ी शिप नहीं देखी है आपने, मार्केट में जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में शिप, है ना, मिल जाता है। आप उसको क्या एक टुकड़े फिट कर सकते हैं और रेडी हो जाएगी शिप,
है ना। और दिखने के लिए भी सुंदर लगती बाइबल। अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया इसको बनाने के लिए एक एक लगाना। सो लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ को क्या है कि बच्चों के सामने आप है ना दिखा देते और बच्चे खुश हो जाते हैं, है ना, बड़े भी खुश हो जाते हैं उसको देख के। सो लेकिन गॉड एक बहुत बड़े हिस्से को एक छोटे में बता रहा है। और उत्पत्ति का 3 अध्याय जो 15 पंक्ति में वहाँ पे एक प्रॉमिस भी है उसमें। गॉड वचन में जो कहा वो चीज़ें हुई भी, है ना। सो पहले पार्ट में क्या कहा परमेश्वर ने कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में क्या और तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। किससे कह रहा है? सांप से कह रहे। शैतान जो सांप के रूप में आया, फल खाने के लिए बहकाया, है ना। और देन उसी पंक्ति में लिखा है और क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ने कहा कि वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 है ना, ये 22 चल रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे, उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह को क्या हुआ कि खीले ठुके गए क्रूस पे। लेकिन उस क्रूस पे एक और भी बात हुई और वो शैतान का सिर कुचला गया। शैतान का सिर कुचला गया। प्रभु यीशु मसीह मौत पे विजय पाई। जो इस दुनिया के इतिहास में इस सच्चाई जो यीशु मसीह ने जो दिया, ये जो सच्चाई सिर्फ क्या बोल सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, इस दुनिया के हर एक कोने में इस सच्चाई को लाके ऐतिहासिक रूप से पता है भक्तों को, है ना। अभी लाइक अपने इंडिया के इतिहास में कहने का मतलब जब ही इंडिया आज़ाद हुआ, है ना, स्टोरी का मतलब आज भी उस चीज़ को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या सच में इंडिया का हर एक व्यक्ति वो आज़ादी को महसूस कर पाता है? बहुत सारे लोग तकलीफ से जाते हैं, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है गॉड, है ना। लेकिन ऐतिहासिक रूप से वो है। लेकिन यीशु मसीह जब मरे हुए में से जी उठे और ये बहुत ही अद्भुत पाठ था। वो कब्र आज भी खाली है और पौलुस भी उस चीज़ को बात कह रहा है कि यदि वो मरे हुए में से जी नहीं उठता तो हमारा प्रचार करना, हमारा सुसमाचार बताना और हमारा विश्वास करना क्या होता था? व्यर्थ होता है ना। जिस होप के लिए जी रहे हैं अभी वो होप नहीं है, कैसा होता? लेकिन परमेश्वर ने हमें जो होप दिया वो होप परमेश्वर ने कंप्लीट किया। और लाइक आज भी हमारे पास हम होप में, उस आशा में जी रहे हैं कि परमेश्वर ने जो हमसे प्रॉमिस किया है और वो परमेश्वर जो प्रॉमिस किया है वो वैसे ही कंप्लीट भी करता है। स्टार्टिंग में गॉड ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में क्या करूँगा? बैर उत्पन्न करूँगा। लाइक शैतान जो सर्प का रूप, है ना, सर्प के रूप में आके बहकाया फर्स्ट टाइम। परमेश्वर ने आदम की वाटिका में आदम और हवा को रखा और गॉड ने कहा आदम को किस बगीचे के सारे फल तुम खा सकते हो बिना किसी रुकावट के। हिंदी में क्या होता है? बेखटके आप खा सकते हो। गॉड ने आदम को कहा, लेकिन गॉड ने कहा कि इस बगीचे में एक पेड़ है, उस पेड़ के फल को तुम नहीं खाना। जिस दिन तुम खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे, है ना। तो मौत के लिए गॉड पहली बार वहां पे अनाउंस किया, जिस दिन उस वृक्ष का फल तुम खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। तो इस दुनिया में मौत का डिफिनेशन कैसा लोग देते हैं? कहने का मतलब, है ना, क्या होता है कि कई बार लोग बीमार पड़ते हैं, है ना, ओल्ड हो जाते हैं और दिन बीमार होता है, फिर बहुत सारे पेन से गुजरते हैं और दिन मौत हो जाती है। इस तरह से मौत के बारे में लोग, है ना, लाइक इस संसार में वैसा आते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मौत को कैसे परिभाषित किया? बाइबल कहता है कि मौत मतलब सेपरेट हो जाना। आदम को कहा कि जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। आदम उस फल को खाया, लेकिन आदम उसके बाद भी जीवित रहा। आदम
चल फिर रहा था, लेकिन क्या हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गया, सेपरेट। हर एक इंसान के हृदय में परमेश्वर के लिए पता डिजायर है, इच्छा है ना। हर किसी से बात कीजिए रोड पे या कहीं पे कि भाई साहब या सिस्टर है ना, ब्रदर आप क्या सोचते हैं परमेश्वर के बारे में, या किसी लेडी से आप बात करें, सिस्टर आप क्या सोचते हैं, हाँ, या मैडम आप क्या सोचते हैं परमेश्वर गॉड के बारे में। तो हर किसी के पास कहने के लिए बहुत सारे शब्द मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वो डिजायर बनाया है इंसान के हृदय में। लेकिन परमेश्वर को क्या सच में आराधना करना परमेश्वर से अलग है। और आदम ने जब पहली बार पाप किया, उस आज्ञा का उल्लंघन किया, फल खाया, तो वहां पे पहली बार वो विभिन्न कहने का मतलब क्या हो गया, वो परमेश्वर से अलग हो गया। और आज हर एक इंसान का जब जन्म होता है तो हर एक बच्चे में उस पाप का क्या है, हिस्सा है ना। क्या बोलते हैं इस तरह से सेंटेंस, मनुष्य पापी है इसलिए नहीं कि वो पाप करता है। मनुष्य पापी इसलिए नहीं है कि वो पाप करता है, वो पापी है इसलिए वो पाप करता है ना। पापी इसलिए नहीं है कि वो पाप कर रहा है, हाँ? पापी इसलिए क्या है, पाप करता है क्योंकि वो पापी है। क्योंकि आदम का जो स्वभाव हर एक मनुष्य जाति में क्या हो गया है, हर एक मनुष्य मानव रेस में क्या हो गया, फैल गया, वो मौत। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्म लिया, हमारे और आपके जैसे वो जिया इस पृथ्वी पे 33 साल, वो भी वो दर्द से गुजरा, वो भी परमेश्वर जो हम हर एक हिस्सों से मनुष्य जो चीज़ों से गुजरता है, वो सारी चीज़ों को परमेश्वर यीशु मसीह ने अनुभव किया अपने जीवन में। 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर यीशु मसीह, और सारे हिस्सों से गुजरे वो। कई बार मनुष्य को जब कोई तिरस्कार करता है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है, यीशु मसीह को भी एक्सेप्ट नहीं किया, इसी मतलब स्वीकार नहीं किया गया, है ना। कई बार ये पाठ बाइबल में कई क्या होता है, इंसान के जीवन में कई बार कोई अगर किसी इंसान को मतलब तिरस्कार कर देता है, स्वीकार नहीं करता, तो वो बहुत समय तक वो थॉट रह जाता है। कई बार लोगों के जीवन में जिंदगी भर नहीं निकलता है। तो इस व्यक्ति के पास मैं गया था, मैं सोचा था कि ये व्यक्ति मुझे अच्छा सा बात करेगा, अच्छा सा मुझे स्वीकार करेगा ना, है ना, होता है ना कि मुझे बिठाएगा, अच्छा सा बातें करेगा। लेकिन पहुँचते ही ऐसा लगा कि ये पूरी तरीके से वहीं पे एकदम कि मुझे तो स्वीकार ही नहीं किया जो मैं अपने मन में तस्वीर रखा था, है ना। और वो कई बार जिंदगी भर वो सब नहीं भूल। प्रभु यीशु मसीह भी जब क्रूस पे थे, उन्होंने पिता से कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो संबंध जो परमेश्वर और पिता प्रभु यीशु मसीह का और पिता के साथ संबंध था, वो संबंध जो कभी नहीं टूटा था, लेकिन इंसानी जाति के जो पाप थे उस संबंध को तोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए भी प्रार्थना, उनके लिए भी प्रार्थना किया जो उनको क्रूस पे चढ़ाया। हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा करे, क्या कर रहे हैं नहीं। उनके लिए प्रेयर कर रहे जो जिन्होंने हाथों में पैरों में खीला था। प्रभु यीशु मसीह मौत पे जयवंत, तीसरे दिन जीवित, मौत पर जयवंत। पुराने नियम में बाइबल में पुनरुत्थान के बारे में है, पुनरुत्थान के बारे में अय्यूब कहता है। अय्यूब का 19 अध्याय वचन नंबर 25 में पढ़ते हैं उस पंक्ति, बहुत अद्भुत पंक्ति है बाइबल में। 19 अध्याय, अय्यूब का 19 अध्याय वचन नंबर 25 में
यहाँ पे लिखा है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ, मुझे निश्चय है ना, निश्चय होना है ना। 19 अध्याय वचन नंबर 25 में क्या कहता है? मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर क्या और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और आगे लिखा है वचन नंबर 26 में, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं इस शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूँ। मतलब क्या कह रहा है अय्यूब कि इस पृथ्वी पे मेरी जो मृत्यु के बाद मतलब एक नए शरीर में मैं उसका दर्शन करूँ। प्रभु यीशु मसीह भी जब जी उठे तो उनके पास एक शरीर था, महिमा रूपी शरीर था, है ना। प्रभु यीशु मसीह को जब शिष्यों के साथ उपस्थित हुए तो दीवार को है ना खत्म क्या बोलते हैं, दीवार को गिराने की जरूरत नहीं पड़ी। दीवार को पार होते हुए यीशु मसीह सामने खड़े हो। थोमा जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह जी उठे मरे हुए से तीसरे दिन, तो बहुतों को दिखाई दिए प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहता है कि बाइबल में बाय द वे 17 बार प्रभु यीशु मसीह का जो दिखाई देना अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में प्रभु यीशु में 17 बार दिखाई दिए, उपस्थित हुए 17 बार। और उसमें शिष्य भी आ रहे हैं, 500 लोगों ने देखा, स्त्रियों ने देखा, पौलुस भी कई बार पौलुस के सामने कई बार अपीयरेंस हुए, है ना, अपीयर हुए वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अय्यूब भी वही चीज को कह रहा है कि मैं उसके सामने शरीर में उसे देख मिलूं। प्रभु यीशु मसीह को भी एक महिमा रूपी शरीर, जब जी उठे तो एक महिमा रूपी शरीर था। थोमा कहता है कि मैं नहीं विश्वास करूंगा। थोमा को बताया कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, शिष्य लोगों ने बताया, सब आनंदित थे। थोमा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक मैं आंखों से नहीं देख लूंगा और उन हाथों में, जिन हाथों में खीला ठोके गए थे, उन हाथों में उंगलियां नहीं डालूंगा और जहाँ पे भाला चुभाया गया था वहाँ पे हाथ नहीं डालूंगा, विश्वास नहीं। देन उसी वीक में प्रभु यीशु मसीह सब शिष्य साथ में थे, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हुए और थोमा को कहा आ जा। हमने कहा था जब तक नहीं देख लूंगा विश्वास नहीं करूंगा, आ जा। ये हाथों में उंगली डालकर देख और उंगली डालकर देख ले और विश्वास कर। लेकिन एक सेंटेंस कहा प्रभु यीशु मसीह, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते। आशीषित है वो जो बिना देखे विश्वास करते। गॉड ने प्रॉमिस किया वहाँ पे आशीष के लिए। हर कोई इस दुनिया में आशीष चाहता है। एक सेंटेंस हम कह रहे हैं इस तरह से कि इंसान इस दुनिया में कुशलता चाहता है, लेकिन अनंत काल का आनंद को नहीं चाहता। जो आनंद डिस्ट्रॉय नहीं होता, जो आनंद कभी खत्म नहीं होता, है ना। आशीष चाहिए होती है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन यह क्या आशीष देने वाले को स्वीकार करना वो सबसे बड़ा अद्भुत पाठ है। प्रभु यीशु मसीह प्रॉमिस करे कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करें। धन्य प्रभु यीशु मसीह, है ना। सॉरी, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय में चलते हैं। सो वहाँ पे पौलुस बातें कर रहे हैं, वचन में बता रहे हो लाइक इस अद्भुत तरीके से। और वचन नंबर 3 में कहा, क्या लिखा है कि मैंने यह बात जो मुझ तक पहुँची थी
उसे सबसे मुख्य जानना, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जानना तुम तक पहुंचा। तुरंत चर्च के लोगों के लिए कह रहे हैं, है ना, पौलुस लिख रहे हैं। और आगे क्या लिखा है वचन नंबर 3 में ही कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया तथा पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तीसरे दिन जी भी उठा। रोमियो का 4 अध्याय वचन नंबर 25 में भी अब वही पंक्तियां, है ना, पौलुस भी वहां पे ही लिख रहे हैं। क्या बोलते हैं, वह हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमें हमारे धार्मिक ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया। हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया, हमें धार्मिक ठहराने के लिए क्या है, वो जीवित भी ना। आखिरी में 7 कारण जो प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, 7 कारण है कि क्यों जी उठना इम्पोर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे इसी में। लेकिन पौलुस उस चीज़ों को बता रहे हैं, है ना। और भजन संहिता में भी इस पुनरुत्थान का जिक्र किया गया है। भजन संहिता में संहिता 16 अध्याय वचन नंबर 9 और 10 में लिखा है, आप लिखा है कि इसलिए मेरा हृदय आनंदित और मेरा मन मग्न है, मेरी देह भी चैन से रहेगी, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। ये राजा दाऊद लिख रहे हैं। लेकिन राजा दाऊद की डेथ हो गई, उनको दफनाया गया, हाँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई, उसके पुनरुत्थान के बारे में प्रभु यीशु मसीह को संबोधित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पंक्ति में क्या लिखा है वचन 10 में कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। दाऊद के लिए भी बाय द वे ये अप्लाई होता है, क्योंकि वो स्वर्ग में, है ना। अब लेकिन यीशु मसीह के लिए भी है वही, यीशु मसीह कब्र में दफनाया गया, है ना, तीसरे दिन वो जी उठे, सड़ने नहीं देगा। जब, है ना, मत्ती में पढ़ते हैं 28वें अध्याय में खोलते हैं, मत्ती का 28 अध्याय और वचन नंबर 1 से पढ़ते हैं, लेकिन वचन नंबर 2 से है। लेकिन यहाँ पे एक वहाँ एक रीति रिवाज था कि जब किसी की डेथ हो जाती थी तो कब्र में रखा जाता, तो शरीर में मसाला लगाने के लिए स्त्रियाँ जाती थी। तो वैसे यहाँ पे हुआ कि वचन नंबर 1 में लिखा, सप्त के बीतने पर सप्ताह के पहले दिन को फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र देखने को आई, और देखो एक बहुत ही भारी भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतर कर आया और पत्थर को अलग लुढ़का कर उस पर बैठ गया। उसका स्वरूप बिजली का सा और उसके स्वरूप हिम के समान श्वेत थे। पहलवे उसके भय से कांप उठे और मृतक से हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ रही हो। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के अनुसार जी उठा। आओ उस जगह को देखो जहाँ वो पड़ा हुआ था, है ना। स्वर्गदूत ने कहा कि वो जी उठा, कब्र खाली है ना। वो देह सड़ने नहीं पाई, अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देंगे। बाय द वे हर एक विश्वासी को पवित्र कहा गया है, एवरी बिलीवर, हाँ, मतलब सेंट, है ना, इंग्लिश में सेंट, पवित्र का मतलब ये भी होता है अलग किए जाना। किसके लिए? परमेश्वर के लिए अलग किए गए।
हम इस संसार में हैं, लेकिन इस संसार से अलग किए गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी क्या किया, जब हमने विश्वास किया तो हमें उसने पवित्र कर दिया, पापों से भी क्षमा दे दी और हमें अलग कर दिया और हमें 100% धर्मी ठहरा। 100% है ना। पिछले संडे बात कर रहे थे ना धर्मी घोषित करने के बारे में, उसने किस प्रकार से हमें धर्मी घोषित किया। प्रभु यीशु मसीह उस कब्र भी प्रभु यीशु मसीह को कैद नहीं करता, क्योंकि उसका जीव उठना आवश्यक। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में उसके बारे में बताया, शिष्यों को बताया, मनुष्य का पुत्र धोखे से पकड़वाया जाएगा और उसको किस प्रकार सताया जाएगा और है ना मारा जाएगा, 30वें दिन जी उठेगा। और वही चीज पौलुस कहता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया, 30वें दिन जी उठा। पौलुस इसका वो सच है, पुराना नियम में बाइबल इसके बारे में जिक्र कर रहा है ना, इस पंक्तियों में। और भजन संहिता में एक पाठ में और भी है, देख सकते हो उस पंक्ति को हम लोग पुराने नियम में बाइबल। भजन संहिता 17 अध्याय वचन नंबर 15। ये क्या किसी को 17 अध्याय वचन नंबर 15 में लिखा है, परंतु मैं तो धार्मिकता के कारण तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जाग उठूंगा तो तेरे स्वरूप को देखकर तृप्त हो जाऊंगा। हाँ, यहाँ पे भी राजा दाऊद है क्या, मैं तो धार्मिकता के कारण, क्या दाऊद के पास स्वयं की धार्मिकता थी, his own righteousness? नहीं, परमेश्वर के द्वारा दी हुई धार्मिकता थी और वो बाय फेथ। पुराने नियम में भी विश्वास उद्धार पाने के लिए विश्वास के द्वारा ही था, धर्मी ठहराए जाने के लिए विश्वास ही था, कर्म नहीं थे। व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि व्यवस्था परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए, हाँ, उन चीज़ों को जो गॉड ने पवित्र ठहराया उसको पवित्र जानना। लेकिन क्या था, धर्मी ठहराया जाना विश्वास के द्वारा ही था। सो राजा दाऊद भी कहता है कि क्या, मैं तो धार्मिकता के कारण तेरे मुख का दर्शन करूंगा, कि वो धार्मिकता जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है, उस धार्मिकता के द्वारा मैं तेरे मुख का दर्शन करूंगा। दाऊद भी कहता है तो पुनरुत्थान के बदलाई विश्वास करें, मैं तेरे मुख को दर्शन करूंगा। और आगे वो पंक्ति में लिखा है कि जब मैं जाग उठूंगा तो तेरे स्वरूप को देखकर तृप्त हो जाऊंगा, सेटिस्फाइड। सच में बात है, जब हम यीशु मसीह को फेस टू फेस देखेंगे, पहला यूहन्ना बोलता है कि जब हम उसको देखेंगे जैसा वो वैसा ही हम उसको देखेंगे। जब देखेंगे तो बहुतों के बोलते हैं आंखें खुली की खुली रह जाए। जिस परमेश्वर को देखने के लिए क्या उत्सुक है ना, आज हम देखना है यीशु मसीह को कैसे देख पाएंगे, उसके वचनों में हम उसको देख पाएंगे। लेकिन हम जब स्वर्ग में होंगे है ना, रैप्चर के समय वो बादलों पे होंगे, अगर उससे पहले डेथ भी हो गई तो हम स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन कहने का मतलब हम उसको जब देखेंगे है ना, रैप्चर के समय में भी जब देखें खुशी होगी। और लेकिन दूसरा पार्ट ये भी होगा, कई लोग है ना, उस ब्यूटीनेस कहने का मतलब रियल देखने के बाद बहुत सारे लोग एकदम बोलते हैं ना, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो परमेश्वर हमारे जीवन में आए और उस परमेश्वर के बारे में जो हम वचन पढ़ रहे हैं वो सच है, और जैसा है वैसा ही, जैसा हम इन वचन पढ़ रहे हैं उसके बारे में वैसे ही हम उसको देख भी पाएंगे। जब
देखेंगे क्या बोलते हैं, तृप्त हो जाएंगे। इस दुनिया में, इस दुनिया की चीज़ें इंसान को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती, तृप्त नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर ही है जो इंसान को संतुष्ट कर सकता है। उसके वचन है ना, परमेश्वर, राजा दाऊद है ना, पिछले समय में पढ़ा, राजा दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घटी नहीं है ना। पहला शमूएल 25 अध्याय, दूसरा शमूएल 25 अध्याय। हाँ ना, राजा दाऊद गुफा में भाग रहे हैं, वहाँ पे ऐसे जंगल में गुफा में भाग, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर ने उसके लिए एक एक वस्तु, खाने की हर एक एक वस्तुएं वहाँ पे गॉड ने उसके लिए उपाय किया। और वहाँ पे लिस्ट है बाइबल में, हाँ, दही, दूध, घी और क्या था, किशमिश और भुना हुआ चना, और भी मतलब कहने मतलब वो रियल में कि दाऊद इस तरह सोच सकते हैं। अगर नेचुरल दृष्टिकोण से सोचा जाए कि ऐसे जगह पे ये क्या ये चीज़ें मिल सकता है, मरुस्थल या जंगल में ऐसी चीज़ें इम्पॉसिबल, लेकिन गॉड ने उसके लाइफ में वहाँ पे प्रोवाइड किया और कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। वो रियल सेटिस्फेक्शन जो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है तो हमें वो पुनरुत्थान का जीवन हमको देता है। हम एक हिसाब में जब पढ़ रहा था तो कुछ चीज़ें लिख भी रहा था मैं इसके प्रति कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान का जीवन शिष्यों के जीवन के लिए इतना तगड़े रूप से प्रभावित किया कि शिष्य लोग मरने के लिए भी तैयार हो गए। और इस प्रकार से बोलता है कि यीशु मसीह विश्वासियों के लिए इतना मतलब जीवन में लाइक पुनरुत्थान का पार्ट इस प्रकार से प्रभावित हुआ कि हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उनके हृदय में वो पुनरुत्थान का पार्ट जो था इस रूप से रखा, इस रूप से प्रकट किया कि वो क्या कहता है कि वो बहुत सारे बदलाव भी लेकर रिजरेक्शन हर एक उस व्यक्ति के जीवन में, विश्वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में जो पुनरुत्थान है बहुत सारा चेंजेस लेकर आता है, क्योंकि अभी उसमें डेथ का इसमें नहीं है। हाँ, डेथ का इसमें नहीं है। अब पौलुस 15 अध्याय पहले 15 अध्याय में कहता है, हे मौत तेरी डंक कहाँ रही? मौत ने तेरे विजय को कह रहा वहां पर, हे मौत तेरी विजय को निगल ली। प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पे मौत को हराया। अभी आज जो व्यक्ति विश्वास कर रहा है यीशु मसीह में, उसके जीवन में उस मौत का प्रभाव नहीं है, वो मौत सेपरेट नहीं कर सकती। हम हर एक विश्वासी परमेश्वर स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा, लेकिन नरक वो है जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। और वो व्यक्ति वहाँ पे वो जाएगा जिसने विश्वास नहीं किया, एज अ सेवियर के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आज हर किसी को ग्रेस दिए, हर किसी को अनुग्रह दिया, और हर बात दिया है, और बार बार गॉड हर किसी को ग्रेस दे भी रहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। लेकिन क्या बोलता है, एक सेंटेंस इस प्रकार है, एक व्यक्ति नरक इसलिए नहीं जाएगा कि उसने पाप किया है, बट नरक इसलिए जाएगा कि उसने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह अपनों के पास आया,
है ना। यूहन्ना 1:11 अध्याय कहते हैं, अपनों के पास आया, अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे स्वीकार किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया, अर्थात वे जो उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने हर एक उस व्यक्ति को जिसने विश्वास किया अपना बेटा और बेटी के रूप में उसने स्वीकार किया, और हमें एक आइडेंटिफिकेशन हमारी लाइफ में दिया कि लाइक सन, है ना, परमेश्वर का पुत्र और पुत्र के रूप में, है ना। आईडी में, है ना, फादर का नाम लिखा होता है ना, सन ऑफ सो एंड सो, है ना, डॉटर ऑफ सो एंड सो। हमारे लाइफ गॉड ने हमारा फर्स्ट अपना नाम ऐड कर दिया और हमें वो आइडेंटिफिकेशन दिया। इस दुनिया में रहते हुए वो चीज़ों को जो गॉड का है, वो चीज़ों को परमेश्वर हमें अनुभव करा, रियल एक्सपीरियंस। राजा दाऊद भी कहता है कि मैं जब देखूंगा तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन इस दुनिया में भी बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इतना दे दिया कि मैं तृप्त हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से काम नहीं करना है ऐसा नहीं है। गॉड ने विश्वासियों के लिए बात उल्टा क्या बोलता है कि यदि तुम्हारा मालिक स्वामी अविश्वासी भी है, बॉस कहा जाए तो बॉस या, है ना, अविश्वासी है, तो भी आप विश्वास योग्य बने रहो। एक उदाहरण बनो विश्वास योग्य। गॉड अपने वचनों के द्वारा हमें संतुष्ट करता है, अपने वचनों के द्वारा। हाँ, और एक हिस्सा जब पढ़ रहा था कि जो शिष्य थे, है ना, प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के जीवन में जो पुनरुत्थान की वजह से अद्भुत बदलाव आया, और उस पुनरुत्थान की वजह से उनका जो दुख था आनंद और विश्वास में बदल गया, आनंद और विश्वास में बदल गया। किस वजह से? पुनरुत्थान की वजह से, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह जो प्रॉमिस किया था वो जी उठा। परमेश्वर ने जो पहला सुसमाचार सुना उत्पत्ति के 3:15 में, वो क्रूस पे कंप्लीट हुआ। क्रूसियो बोलता है कि उस क्रूस पे शैतान और दुष्ट आत्माओं को खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया उस क्रूस पे। जब हम उस पुनरुत्थान को लेके जीते हैं, तो हम उस पुनरुत्थान को टेस्ट भी कर पाएंगे। टेस्ट मीन्स कहने का मतलब परीक्षण नहीं, रियल में वो अनुभव कर पाते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको वो एक्सपीरियंस कराता है जो रियल में एक्सपीरियंस है। और पवित्र आत्मा हमें वो सचमुच वो पुनरुत्थान का अनुभव कराता है। वो पुनरुत्थान में सड़ाहट नहीं है, उस पुनरुत्थान में, है ना, वो डेथ की स्मेल नहीं है। बाय द वे, डेड बॉडी को आप कितना भी ब्यूटीफुल तरीके से सजा दो, कितना भी महंगा से महंगा परफ्यूम इस्तेमाल कर लो, उसमें से स्मेल आएगी, है ना, उसमें से स्मेल आना ही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो जीवन दिया है जिसमें से अनंत जीवन कहा गया उसको, कि वो हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। और कुछ हिस्से मतलब पुनरुत्थान के बारे में पढ़े, लेकिन उससे पहले कुछ हिस्से में हम पढ़ेंगे पुनरुत्थान के बारे में। लाइक प्रभु यीशु मसीह का जो रिजरेक्शन, यूहन्ना का 5 अध्याय वचन नंबर 28 और 29 में हिस्सा है। वहाँ पे यूहन्ना 5 अध्याय 28-29 बोलिए आप लोग, हो सकते हैं मेरे साथ। यहाँ पे लिखा है वचन नंबर 28 में, इस पर आश्चर्य न करो, क्योंकि समय आ रहा है जब कि वे सब जो कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकल आएंगे, जिन्होंने सुकर्म किए हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जिन्होंने कुकर्म किए हैं दंड के पुनरुत्थान के। विश्वासी और विश्वासी दोनों का पुनरुत्थान होगा, लेकिन दोनों में फर्क ये रहेगा
कि जिन्होंने विश्वास किया है परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए उनका पुनरुत्थान होगा, लेकिन जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनका भी पुनरुत्थान होगा, लेकिन क्या? अनंत दंड के लिए, अनंत दंड के लिए। मीन्स वो अनंत में परमेश्वर की उपस्थिति के बिना वो अनंत में रहेंगे, जिसका कोई अंत नहीं होगा, और वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगी, है ना। एक है ना कहानी बोलते हैं कि एक बस में ट्रेवलिंग, है ना, टूरिज़्म, नरक और स्वर्ग की टूरिज़्म में बस जाती है और उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं। तो जब स्वर्ग पूछते हैं, स्वर्गदूत पूछता है कि पहले कहाँ पे जाना चाहोगे, तो पहले बोलते हैं स्वर्ग देख लेते हैं, स्वर्ग में जाएंगे। तो जब बस स्वर्ग की ओर पहुँचती है तो देखते हैं कि वहाँ पे शांति है, कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं है, सब, है ना, परमेश्वर के उसमें शांति। तो व्यक्ति बोलते हैं यहाँ पे तो बोरिंग लग रहा है, कुछ अलग से बोरिंग लग रहा है, यहाँ पे अच्छा नहीं। बोलते अभी नरक चलना है, नरक लेकर जाते हैं। तो गेट पे बहुत ही, है ना, धूमधाम से मतलब आवाज़ वगैरह आती है, डिस्को लाइट है, डिस्को है, सब कुछ है। लेकिन जब बोलते हैं हाँ ये अच्छा, यहाँ पे जाना अच्छा रहेगा, और जब वो व्यक्ति जब अंदर एंट्री करता है वहाँ पे सब चिल्ला रहे होते हैं, बोलते ये क्या, यहाँ तो गेट पे तो सब कुछ लाइट थी, धूमधाम, मतलब अच्छा लग रहा था। तो स्वर्गदूत ने कहा वो एक ऐड था, रियल लाइफ इधर है, रियल लाइफ यहाँ पे। तो शैतान कई बार ऐसा ही आता है। जब शैतान कैसा, पहला कुरिन्थियों में बोलता है कि ज्योतिर्मय दूत बनकर आता है, हाँ, ज्योतिर्मय दूत बनकर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आ रहा तो कैसे? प्रेम के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा हमें वो स्वीकार कर, और वैसा प्रेम जो बिना किसी शर्त का प्रेम, आज भी हमसे प्रेम कर रहा है। उस क्रूस पे एक पुकार थी, वो प्रेम की पुकार थी। इस वजह से वो जब यीशु मसीह ने अपना प्राण त्यागा, उन्होंने कहा हे पिता अपनी आत्मा मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और प्राण त्याग दिया। तो वहाँ पे एक सिपाही था, घुटने टेक कर वो कहा ये सचमुच परमेश्वर का जन था, धर्मी जन था, और उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। और एक चोर, दो चोर थे क्रूस पे यीशु मसीह के साथ में, एक राइट एक लेफ्ट में। एक व्यक्ति उसमें से बोलता है यदि परमेश्वर तो सचमुच परमेश्वर है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। दूसरा कहता है अरे मूर्ख, हमने तो पूरा जीवन पाप में जिए, मीन्स कहने को तो बुराइयों में जिए, तो हम उसकी सजा भुगत रहे, लेकिन इन्होंने कुछ भी बुराई नहीं की, लेकिन हमारे समान सजा भुगत रहे। और वो व्यक्ति कहता है अपने राज्य में मुझे याद करना। प्रभु यीशु मसीह कहते तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में है, आज ही, है ना। यीशु मसीह अगर उस क्रूस से उतर आते तो आज हमारा साल्वेशन नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस से नहीं। बहुत सारे, है ना, वहाँ पे जब क्रूस पे थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, वहाँ पे धर्मगुरु और वहाँ पे ठट्ठा उड़ाने वाले कह रहे थे सच में परमेश्वर है तो उतरा। प्रभु यीशु मसीह उससे नहीं उतरे, इसलिए हमारा उद्धार हमारे पास साल्वेशन। यदि उस क्रूस पे से उतर आते तो आज हमारे पास उद्धार नहीं होता, पापों से क्षमा के लिए कोई रास्ता नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं उतरा, इसलिए आज हम उद्धार पाए। और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जो 7 कारण मैं पढ़ रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह का जी उठना इसलिए कि वो रियल में वो ऐसा वो है, इसलिए वो जी उठा, वो परमेश्वर है। और एक पंक्ति है प्रेरितों का अध्याय 2 वचन नंबर 24, बोलिए एक जन कोई पढ़िए आपके बाइबल में। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वो उसके वश में रहता, है ना। ये अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। किसके वश में? किसके वश में?
मृत्यु के वश में, और ये अनहोना था उसके लिए कि वो मृत्यु के वश में है, इसलिए यीशु मसीह जी उठा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। और दूसरा पॉइंट ये है कि यीशु मसीह का जी उठना इसलिए कि दाऊद की वाचा को, जो प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधी थी, उस वाचा का पूरा उस वाचा का पूरा होना, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना। और तीसरा, दूसरा शमूएल का अध्याय 7 वचन नंबर 12 से 16 में है, और भजन संहिता 89 वचन नंबर 20 से 37 तक, है ना, उसमें हिस्सा है। ये दाऊद की वाचा का पाठ है। वहाँ पे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि तेरा सिंहासन का अंत ना होगा। राजा दाऊद की तो मृत्यु हो गई, हाँ, सुलेमान उसके जगह पे राजा बना, राजा सुलेमान की भी मृत्यु, लेकिन क्या बोलता है कि दाऊद के वंश से उस क्या अंकुर निकले, है ना, और उस क्या बोलते हैं यशायाह के ठोंठ से मिले, ऐसा सेंटेंस है ना। पढ़ते हैं दूसरा शमूएल का 7 अध्याय वचन नंबर 12। थोड़े में खत्म करूंगा, ज्यादा समय न लेते हुए। मिल गया किसी दूसरा शमूएल 7 अध्याय वचन नंबर 12, पढ़िए। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। और आगे भी मेरे नाम का घर पे ही बनवाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। उसके राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। ये दाऊद के साथ गॉड ने प्रॉमिस किया था। उस प्रॉमिस को पूरा होना भी एक पुनरुत्थान का एक पार्ट था। वो प्रॉमिस भी पूरा होना। और तीसरा पॉइंट ये है कि यीशु मसीह का जी उठना इसलिए कि पुनरुत्थान, जो पुनरुत्थान का जीवन देने वाला एक सोर्स, मेन सोर्स प्रभु यीशु मसीह है। पुनरुत्थान का जीवन देने वाला जो मेन सोर्स है वो प्रभु यीशु मसीह, इसलिए उसका जी उठना जरूरी है। और चौथे पॉइंट में ये है कि पुनरुत्थान का सामर्थ्य का सोर्स प्रभु यीशु मसीह, सामर्थ्य उसके द्वारा, इसलिए उसका जी उठना आवश्यक है। और पांचवें पॉइंट में वो कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, इसलिए उसका जी उठना, है ना, महत्वपूर्ण था। और छठवें पॉइंट पे ये है इसलिए कि वो हमारा जो हमें धर्मी ठहराया जाना हो जरूरी था, इसलिए वो हमारे लिए वो जी उठा, है ना। रोमियो का अध्याय जो 4 अध्याय और वचन नंबर 25 में पढ़े। और 7वां पॉइंट ये है क्योंकि वो पुनरुत्थान का प्रथम फल है। और ये 7 कारण जो प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, जो पुनरुत्थान होना जरूरी था। और ये 7 कारण प्रैक्टिकल पार्ट है बाइबल। अगर वो जी नहीं उठता तो हमें धार्मिकता भी नहीं मिलती, हम धर्मी भी नहीं ठहराएंगे, हमें पापों से क्षमा नहीं मिलती। हम, पौलुस बोलता है इफिसियों में कि हम परमेश्वर से रहित थे, क्रोध के संतान थे। हाँ, स्वभाव से ही हम क्रोध के संतान थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप, हम उसके क्रूस के द्वारा हम परमेश्वर के निकट लाए गए, उसके क्रूस के द्वारा। और आज वो परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है। हमारी परिस्थितियाँ, जब शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह, जब 17 बार प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए लोगों के सामने, अलग अलग हालातों से गुजरने वाले लोग थे, अलग अलग परिस्थितियां थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो उपस्थित वहाँ पे प्रकट होना, वो उनके जीवन में एक पुनरुत्थान का जीवन मिला। जब हम कठिन स्थितियों में होते हैं तो पुनरुत्थान का जीवन हमारे पास है, लेकिन हम उस हिस्से को कई बार एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ ज़्यादा हमको, है ना, सब क्या बोलते हैं कि वही नज़र आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर का पुनरुत्थान है और हमारे साथ वो रहता है।
कितने भी कठिन परिस्थिति से क्यों ना गुजरे, यीशु मसीह हमको कभी उस परिस्थितियों में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उस सारे परिस्थितियों को एक्सपीरियंस किया उसने, इसलिए वो हमारे परिस्थितियों को समझ सकता है। यदि वो एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो हमारे परिस्थितियों हालातों को नहीं समझ पाता, हमारे दर्द को वो नहीं समझ पाता, यदि वो नहीं गुजरा होता तो। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारे समान वो गुजरा, वो दर्द से गुजरा, वो भेड़ के नाई क्या बोलते ले जाया गया है ना, और वो जब उसको सताया गया तो मुंह भी नहीं खोला, यशायाह का 53 में है ना। भेड़ का जब ऊन काटा जाता है तो बहुत पेन होता है, लेकिन भेड़ फिर भी मुंह नहीं। प्रभु यीशु मसीह उस प्रकार से हमारे लिए, मतलब हर एक इंसानी जाति के लिए वो सताया गया, फिर भी अपना मुंह नहीं खोला। कई बार होता है, लोग बोलते हैं हम जिस दर से जा रहे हैं आपको कैसे पता रहे, सुने कभी? बहुत लोग बोलते हैं। आप उस गुजरे तो समझ में आ रहा है ना, लोग बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर उस सारे परिस्थितियों से अनुभव किया, वो दर्द हर एक हिस्सों, और इसलिए आज हमारे उस परिस्थितियों में हमारे हिस्सों को समझ सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। उसका प्रेम बिना किसी शर्त का प्रेम है, और आज भी उस क्रूस से वो प्रेम की पुकार है उसका। अगर वो प्रेम की पुकार का अंत हो गया होता तो आज हम सबके जीवन में परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि एक सेंटेंस है ना हमारे डॉक्टर स्टीवन का, प्रेम बदलाव की मांग नहीं करता, प्रेम बदलाव पैदा करता है। प्रेम बदलाव की मांग नहीं करता, प्रेम बदलाव पैदा करता है। अभी यीशु मसीह आज किसी से है ना, अगर होता गन लगा के बोलते बदल जाओ, नहीं तो वो भी क्या बोलते हैं हम लोग, इतने ढीठ बोलते हैं ना, मनुष्य इतना ढीठ है, वो कुछ बंदूक की आवाज़ भी नहीं सुनता, कहने को तो वो डर भी नहीं सुनता। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह प्रेम के द्वारा हमारे पास आया, प्रेम से हमको अपनाया, स्वीकार किया, और आज वो प्रेम आज भी हम स्वीकार रहे है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। वो जीवित परमेश्वर धन्यवाद कि आप हमारे लिए जी उठे परमेश्वर। प्रभु आज यदि प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु हम मांगते हैं आपसे परमेश्वर कि यदि यहाँ पे कोई ऐसा कोई पर्सन है प्रभु यीशु मसीह जो आपके उस प्रेम के लिए भूखा प्यासा है, प्रभु आपसे हम प्रार्थना करते हैं आपके प्रेम के द्वारा बातें कीजिए परमेश्वर। ओ परमेश्वर आपके उस अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह टच कीजिए हर एक के जीवन को परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपके उस प्रेम में सामर्थ्य है परमेश्वर। लॉर्ड जीसस हम मानते हैं इस समय प्रभु यीशु मसीह इस भवन में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर आपके अद्भुत चमत्कार कीजिए उनके जीवन में परमेश्वर। आप उनके जीवन से बातें कीजिए परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर हर एक की जरूरत, हर एक के जीवन को, हर एक हिस्से को आप जानते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह इस भवन में प्रभु मांग रहे परमेश्वर कि आप बातें कीजिए लोगों से परमेश्वर, आप आपके वचन में मजबूत कीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि वो निश्चयता के साथ खड़े हो सके परमेश्वर। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करें इस समय परमेश्वर, लॉर्ड इस भवन में प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति है परमेश्वर इस समय। यस लॉर्ड, इस समय आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आना चाहते हैं। यदि आपने यीशु मसीह के बारे में सुने हैं या पहली बार आप सुन रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, लेकिन आप अभी तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार है, अपने जीवन में उसे निमंत्रित नहीं, इन्विटेशन नहीं दिए हैं, तो प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं, आपके दिल में पुकार आ रही है कि आप यीशु मसीह को स्वीकारना चाहते हैं, अपने दिल में छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, कब्र में दफनाए गए, फिर तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर
विश्वास करता हूँ या विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या अस्वीकार हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में आइए, मुझसे बातें कीजिए। धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर पिता, हम मांगते परमेश्वर कि प्रभु इस समय प्रभु हर एक से बातें कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आपके उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, आपके उस पुनरुत्थान के जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, आपके जीवन को हर एक के जीवन को सुरक्षित रखिए परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।